आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फर्स्ट मैरिज कैसे हुई और वो क्यों नाकामयाब हो गई और क्या रीज़न रहा इतनी सारी शादियां मेरी टूटने का। हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो जो है वो बना रही हूँ और अपलोड कब करूँगी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि नेट जो है ना वो मुख्तसर सा होता है मोबाइल में। तो घर जाके ना अम्मी के यहाँ वाईफाई लगा है तो वहाँ से अपलोड कर पाती हूँ इतने दिनों बाद। इसलिए मेरी वीडियोज़ आती हैं क्योंकि मेरे पास नेट का ही कोई वो नहीं है। और आपको तो पता है 1 GB डेटा मिलता है, और अगर मैं वो भी इस पे खर्च कर दूँ ना तो सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो जो है ना वो अपलोड होती है 1 GB डेटा में, और फटाक से पूरा बैलेंस चला जाता है। उसके बाद फिर पूरा दिन मैं बोर होती हूँ। अब मैं अकेली रहती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो इस वजह से ना मैं मोबाइल चला लेती हूँ, ड्रामा देख लेती हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा बड़े शौक़ से देखती हूँ। और आजकल ना मैं देख रही हूँ सुन मेरे दिल और मोहब्बतें चाहतें। तो जी, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और ये तो बातें हम करते ही रहेंगे। पिछली वीडियो मेरी जो है ना आप लोगों ने ज़्यादा पसंद की, मेरे बैक टू बैक डाइवोर्स वाली। बाकी तो जो है ना लोगों ने खोल कर भी नहीं देखी। अब धीरे धीरे शायद लोग देखें। अब मैं काम भी तो ना पाबंदी से नहीं कर रही। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं क्यों ये स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद मेरी स्टोरी शेयर करने से किसी के दिल को मेरी बातें लग जाएं। जो लोग मुझे कमेंट में आकर मुझसे दोस्तियाँ भी लगाएं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मैं लोगों से अपने दिल की बात कहूँ। वैसे तो बातें सिर्फ़ अल्लाह ताला से कहनी चाहिए, किसी से भी नहीं कहना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना मेरी बात को अपने ऊपर लेकर और इसे सबक हासिल करें। तो जी, आइए बात करते हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं मेरा ये बताने का। कुछ दिल भी मेरा जो है ना बढ़ जाएगा, दिमाग भी जो है ना वो हल्का हो जाएगा शायद, क्योंकि अकेले अकेले ना दम सा घुटता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैरिज मेरी कब हुई? जब मैं बहुत ज़्यादा कम उम्र की हालत में थी। मतलब मैं होंगी 16 साल की शायद। 16, हाँ 16 साल की, 16-17 साल की। 16 साल की ही होंगी, 17 साल की तो खैर नहीं होंगी। 17 साल का बच्चा तो अच्छा खासा बड़ा होता है। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल जाया करती थी, 2 चोटियाँ बांध कर। और क्योंकि मैं गरीब घर से थी, मेरे अब्बा ठेला चलाते थे, मेरी अम्मा जो है वो हाउस वाइफ थी। और गरीब लोगों के हालात तो आपको पता होते हैं कि वो इतनी जल्दी ना प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते। और हम बहुत सारे बहन भाई भी थे। मैं थी, मेरी एक बहन थी, मेरे 5 भाई थे। और हमारा एक छोटा सा घर था। हमारे पास एक दादी थी बहुत प्यारी सी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो एक छोटे से घर में इतने सारे लोग रहा करते थे। और मैं गवर्नमेंट स्कूल जाया करती थी। सुबह सुबह अम्मा मेरे 2 चोटियाँ बांध दिया करती थी और मैं स्कूल चली जाती थी। जाते जाते मुझे तो पता भी नहीं था ये मोहब्बतें क्या होती हैं, चाहतें क्या होती हैं। जाते जाते ना बस फ्रेंडशिप हुई दोस्तों से, और उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हमने। और फिर आधी छुट्टी में ना हम लोग बेर खाया करते थे, इमली खाया करते थे। मतलब वो आपको ध्यान होगा कि पहले ना ठेले पे चीज़ें बेचने वाले आया करते थे स्कूलों के बाहर। तो बस वो खाया करते थे। फिर शाम के टाइम, सॉरी, दिन के टाइम जो है हमारी 12 बजे के करीब छुट्टी हो जाया करती थी, तो हम घर आ जाया करते थे। घर पे ना मेरे भाइयों को बड़ा ही शौक़ था। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें ना आपको शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी मेरी कहानी है और वीडियोस जो है ना वो छोटी पड़ जाने वाली हैं, और ज़्यादा घुमा घुमा कर बताऊँगी तो शायद आप लोग भी बोर हो जाएं। तो थोड़ा मुख्तसर से जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी कि ख़त्म करूँ, और हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा जो है ना पार्ट जो है आपको सुनाऊँ। दिन में हम घर आ जाया करते थे। मेरे भाई को बड़ा शौक़ था वीडियोस को, मतलब गेम वगैरह जो है ना वो खेलने का। तो उनके पास ना पहले मारियो, आपने सुना होगा, मारियो गेम आया करता था, वीडियो गेम। तो वो खेला करते थे मेरे भाई। और खेलते खेलते ना उनके दिमाग में आया क्यों ना हम इसे थोड़ा सा पैसा भी अर्न करें, क्योंकि हम ऑलरेडी गरीब थे, हमारे पास इतना वो नहीं था सहारा पैसे देने का। मेरे अब्बा ही काम करते थे, भाई जो थे अभी पढ़ रहे थे मेरे साथ।
और जो मेरे 2 बड़े भाई थे वो काम पे जाने लगे थे। अम्मा ने उनको काम पे डाल दिया था, फर्नीचर का काम करते थे दोनों। तो वहाँ पे ना भाई के दोस्त भी आने लगते हैं घर में वीडियो गेम खेलने। और दादी जो है थोड़ी सी गुस्से वाली थी, तो हम नानी के यहाँ चले गए थे। नानी के यहाँ मतलब हम अब दादी ने ना अल्लाह बख्श हमसे मकान खाली करवा लिया था, तो हम नानी के यहाँ जाके रहने लगे थे। नानी के यहाँ जब हम जाके रहने लगे तो हमारा एक ही रूम था और अच्छा बड़ा रूम था। उसमें ही भाई के दोस्त वगैरह भी वीडियो गेम खेलने आया करते थे। मैं भी वहीं पर ही अपनी पढ़ाई जो है ना वो करा करती थी। धीरे धीरे ना उनका एक फ्रेंड था, वो मुझे पसंद आने लगा और मैं उसको दिली दिल चाहने लगी। हालांकि उसको पता भी नहीं था अभी कि मैं जो हूँ उसको चाहने लगी हूँ। हालांकि मैं इतनी कम एज में थी, शायद मैं 7th क्लास में थी। तो शादी तो मैंने बताया आपको कि मेरी 16 साल में हुई थी, लेकिन जब मैंने उसको पसंद किया तब मैं और छोटी थी। 7th क्लास में कितना बड़ा बच्चा होता है। बस वही, पता नहीं क्या था, अट्रैक्शन था क्या था। तो वो गेम खेलने आया करता था और मैं चोरी चोरी जो है ना उसको छुप छुप के देखा करती थी। अपनी कॉपी नीचे कर लिया करती थी और उसे कॉपी के बीच में से देखा करती थी छुप छुप कर। सबको लगता था मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी। उसकी नशीली नशीली आंखें देख के मैं बड़ा खुश हुआ करती थी। मुझे बड़ा ही वो मतलब दिल को प्यारा लगता था, भाता था मेरे दिल को, अजीज़ लगता था मुझे। बस मुझे पता भी नहीं था कि ये मोहब्बत है, चाहत है। बस मुझे तो उससे मतलब अट्रैक्शन हो रहा था, अटैचमेंट हो रही थी, जो भी हो रहा था, लेकिन हो रहा था। फिर मैंने सोचा यार मैं कब तक ऐसे ही करते करते महीने गुजर गए। मैंने सोचा यार कब तक मैं ये बातें जो है ना अपने दिल में रखूँगी। और अब शायद मैं 7th क्लास से 8th क्लास में आ गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसको बताया जाए। और ना इतनी पुरानी कहानी है ना कि कुछ कुछ तो मैं भूल सी भी गई हूँ कि मैं कौन सी क्लास में थी, वो कौन सा ईयर चल रहा था। बस जो है आपको सुनाने लगी हूँ मैं सारी बातें। फिर मैंने अपने दिल की बात उस तक पहुँचाने के लिए ना दिमाग लगाया और उसके घर में ना रेंट पर एक लड़की रहा करती थी। उससे मैंने दोस्ती कर ली और फिर उनके घर जो है ना आने जाने लगी। फिर धीरे धीरे करके मैंने उससे दोस्तियाँ लगा कर उससे बात कही कि यार तुम्हारे मकानदार का जो बेटा है ना मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना तुम उससे जाकर बोल दो कि जिनकी यहाँ आप गेम खेलने जाते हो ना उनकी बहन तुम्हें पसंद करती है। फिर मुझे जल्दी से जवाब देना बता कर कि वो क्या बोलता है। तो वो बोली ठीक है, मैं तो उनके घर में जाती हूँ, उनकी अम्मी से मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है और मैं उनको बता दूँगी। और उस लड़के का नाम मैं यहाँ पर बताऊँ या ना बताऊँ, खैर जी। फिर मैंने बोला कि तुम बता देना उसको। तो फिर अगले दिन जो है ना मैं उसके पास फिर से गई तो उसने बोला कि मेरी अभी कोई बात नहीं हुई। मैं बड़ी बेचैन बेकरार, यार कब बात करोगी, जल्दी बात करो। फिर नेक्स्ट डे जो है ना मेरी उस लड़की से मुलाकात हुई जो उसके घर पे रेंट पे रहती थी ना, मेरी दोस्त बन चुकी थी। फिर उसने बोला कि मेरी बात हुई थी भाई से, उन्होंने बोला है कि अच्छा उनकी बहन, उनको तो मैं जानता हूँ, अच्छा ठीक है मैं सोच कर बताऊँगा। और उसने ना ये बात टाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता था, मोहल्ले का सबसे हैंडसम बंदा था और अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी समझता था। जाहिर सी बात है उसके भी स्कूल वाले दिन थे तो बहुत सारी लड़कियां उस पर भी मरती होंगी और उसकी आइज़ ज़्यादा लोगों को पसंद आया करती थी ना कि उसकी नशीली नशीली सी आइज़ है। बस उस पर लड़कियां मर जाया करती थी, इसी का शायद उसको गुरूर था। तो उसने मुझे जल्दी से जवाब नहीं दिया